सिर्फ सवर्ण समाज ही किसी के ऊपर में जो है दमन करता है क्या? ओबीसी भी करता है, SC ST भी करता है। तो यूजीसी एक ऐसा कानून है जो सवर्ण समाज के बच्चों को विश्वविद्यालयों में और तमाम शैक्षणिक पटल पर विकलांग करके छोड़ देगा। अभी हमारे साथ जो है रमनीक जी बात करने क्या कुछ किया जिस तरह से यूजीसी लागू हुआ, आप समर्थन करें कि विरोध करें इसका? नहीं, निश्चित तौर पर ऐसे कानून जो आ रहे हैं उसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय ही एक ऐसा जगह है जहां की तमाम समाज के तमाम वर्ग के लोग बैठते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं और बहस करते हैं। तमाम तरह की चीजें होती हैं, डिबेट्स होते हैं। क्या अब विश्वविद्यालय उस स्थिति में रह जाएगा कि तमाम जाति वर्ग के लोग, सवर्ण तबका का लोग जो है बाकी के समाज के लोगों के साथ बैठकर खुलकर चीज़ों को प्रेटेंड कर पाएगा, खुलकर चीज़ों पर अपनी राय रख पाएगा? नहीं रख पाएगा, क्योंकि भीतर भीतर डर रहेगा कि हम क्या कहेंगे, इसको खराब लग जाएगा, बुरा लग जाएगा, जिसकी वजह से हमारा डिग्री रद्द हो सकता है, हमको 10 साल तक के सजा का प्रावधान मिल सकता है, हमारे ऊपर में कार्रवाई हो सकता है। तो निश्चित तौर पर जिस समानता का बात किया जा रहा है वो तो पहले ही असमान है। ये कानून ही असमान है जो सब लोगों को असमान तराजू पर जो है तौल रहा है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ सवर्ण समाज ही किसी के ऊपर में जो है दमन करता है क्या? ओबीसी भी करता है, SC ST भी करता है। तो तमाम विद्यार्थियों के लिए, तमाम छात्रों के लिए कहे नहीं कानून है जो जातीय आधार पर इसको बनाया गया है कि माने शोषित तो कोई भी हो सकता है, शोषित सिर्फ जाति के लोग नहीं होते हैं। लोग जो है रोहित वेमुला की कहानी खूब धड़ल्ले से सुना रहे हैं, लेकिन लोग जो है ललितपुर के जिनके ऊपर में 20 साल तक SC ST एक्ट लगा रह गया और 20 साल के बाद ये चीज़ तय हुआ कि उनके ऊपर फर्जी SC ST एक्ट लगा था, जिसमें उनके माता मर गए, पिता मर गए, भाई मर गए, वो आदमी का जीवन बर्बाद हो गया, वो अपना घर को जो है गिरवी रख करके केस लड़े। ये तो किसी के नज़र में नहीं है, एक आदमी बर्बाद हो गया इससे। अच्छा, आप लोग SC ST का उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? यूजीसी का विरोध कर रहे हैं आप लोग? अरे नहीं, SC ST भी तो उसके SC ST काला कानून था, तो यूजीसी एक ऐसा कानून है जो सवर्ण समाज के बच्चों को विश्वविद्यालयों में और तमाम शैक्षणिक पटल पर विकलांग करके छोड़ देगा। आप इस स्थिति को समझिए कि SC ST एक्ट जो आया था उसमें 80% से ज्यादा SC ST एक्ट, 80% से ज्यादा, मैं रिपीट कर रहा हूं, 80% से ज्यादा SC ST एक्ट ओबीसी समाज के लोगों पर लगा था। लेकिन यहाँ ओबीसी और SC ST सब के लिए बराबर कानून है, और यहाँ जो दोषी मान लिया जा रहा है, शोषक जो मान लिया जा रहा है, वो सवर्ण समाज माना जा रहा है। EWS को जब 10% आरक्षण उसमें आप लोग को दिया गया तो उस समय जो कोई विरोध नहीं कर रहा, लोग SC ST वाले बोल रहे उस समय तो हम लोग विरोध नहीं कर रहे, तो इसी लागू होने के बाद जो है आप लोग क्यों विरोध कर रहे? EWS कोई खैरात मिला है क्या? EWS कोई भीख नहीं है, EWS हमारा अधिकार है, हक है। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का हक है। जो लोग आर्थिक तौर पर कमजोर हैं उनको EWS हक मिलना चाहिए, ऐसा सरकार ने मुकद्दर किया है। इसमें कोई जातीय बंदिश नहीं है। जो भी पैसे से कमजोर है, जो भी आर्थिक स्थिति से कमजोर है, वो सब EWS का लाभ ले सकता है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ EWS के सीट पर सवर्णों का ही हक है। EWS का सीट भी नॉर्मलाइज होकर के तमाम वर्ग के लोग उसके जगह पर जाते हैं जहां आरक्षण की सीमाएं बढ़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी बिल ला करके सिर्फ एक समाज पर थोप देने से बढ़िया है कि ये आकलन करिए, इसका जो है सर्वे करवाइए कि कौन कितना इससे जो है शोषित है, कौन कितना किसके द्वारा पोषित है। ये भी बातें हो रही कि जब SC ST OBC की बात, जब हक की बात आती है तो सवर्णों वाला जो है खूब इसका विरोध करता है। अरे SC ST और OBC के हक के बात के लिए सवर्ण क्यों विरोध करेंगे? अरे सवर्णों ने तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दिया है जिसमें कि तमाम वर्ग के लोग पढ़ रहे हैं। सवर्णों ने तो तमाम जमीनें दान दी हैं जिस पर आज भी तमाम जगहों पर दलित बस्तियां टिकी हुई हैं। ये भूमिहारों के दान पर आज भी कहीं गांवों में आप देखते होंगे कि सड़क पर दलित बस्तियां जो है वो टिकी हुई हैं। ये भूमिहारों के, सवर्णों के दान पर हैं। सवर्णों ने तो दान देकर के इस देश को सबसे बड़ा विश्वविद्यालय दिया है। सवर्णों ने तो दान देकर के, भूमि दान देकर के जो है दलितों को बसाया है। तो सवर्ण कभी भी SC ST के विरोधी नहीं हो सकते हैं। लगता है कि मोदी जी वापस लेंगे यूजीसी? लेना पड़ेगा। मोदी जी परमात्मा नहीं है, मोदी जी परमात्मा नहीं है। ये बिल वापिस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वो बिल है जिसके वजह से विश्वविद्यालयों में सबसे ज्यादा विद्वेष फैलेगा। जो तमाम समाज के लोग एक साथ बैठ करके किसी भी सिलेक्टिव टॉपिक्स पर डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, मंथन करते हैं, वहां सवर्ण समाज के बच्चों का हाथ पैर कांप जाएगा कुछ बोलने से। जो लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, तमाम वर्ग के लोग, कम से कम विश्वविद्यालयों में ही तो हर समाज के, हर जाति के लोग एक साथ उठते बैठते हैं। तो क्या किसी के अंदर ये माने
अब खुल करके कोई जो है बोल पाएगा, कुछ रह पाएगा लोगों के बीच में? नहीं रह पाएगा, क्योंकि डर रहेगा कि भाई यूजीसी लगा देगा। एससी एसटी एक्ट का कितना दुरुपयोग हुआ है आपको पता है? 65% से ज्यादा एससी एसटी एक्ट फर्जी आज तक लगाए गए हैं। ललितपुर निवासी कोई तिवारी थे, उनके ऊपर 20 सालों तक उस व्यक्ति को फर्जी एससी एसटी एक्ट में जेल रहना पड़ा। उनका 16 सालों तक कोर्ट में उनका सूचीबद्ध नहीं हुआ उनका केस। मसलन उस व्यक्ति के माता पिता भाई सब गुजर गए फर्जी एससी एसटी एक्ट के वजह से, और 20 साल के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ये मानी कि उनके ऊपर फर्जी एससी एसटी एक्ट लगा था। लेकिन उस व्यक्ति से जब पूछा गया कि आपको क्या चाहिए इसके एवज में, तो उन्होंने कहा मुझे मेरी जवानी लौटा दो, मेरा परिवार लौटा दो। तो ऐसे काले बिलों का जो है पूरे तरीके से